मोर पंख का एक ऐसा चमत्कारी उपाय जो आपके बच्चों की जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का करवा सकता है। मोर पंख के इस पावरफुल चमत्कारी उपाय को किसी भी शनिवार के दिन आप अपने घर में ही अवश्य संपन्न करें। यदि आपके बच्चों की शादी विवाह के योग्य उम्र हो गई है और शादी के रिश्ते के लिए जहां कहीं पर भी आप प्रयास कर रहे हैं, बात नहीं बन रही हो, तो ऐसी स्थिति में किसी भी शनिवार के दिन मोर पंख का यह पावरफुल चमत्कारी उपाय आप अपने घर में ही अवश्य संपन्न करें। इस उपाय के प्रभाव से आपके बेटा या बेटी की कुंडली में बना बड़े से बड़ा पितृ दोष, नजर दोष, ग्रह दोष का निवारण होगा। शीघ्र विवाह होने का, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का मंगलकारी योग अवश्य बन जाएगा। तो किसी भी शनिवार के दिन मोर पंख का शीघ्र विवाह कराने वाला यह पावरफुल चमत्कारी उपाय किस प्रकार से आपको संपन्न करना होगा, जानकारी देने से पूर्व आपको बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः मैरिज से रिलेटेड शास्त्र संबंध जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए दूसरे कौन से पावरफुल आप चमत्कारी उपाय कर सकते हैं, तो ऐसी शास्त्र संबंध जानकारियां हमेशा पाने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करिएगा हमारे ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, तो आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। जब किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह के योग्य उम्र हो जाए और बार बार प्रयास करने के बाद भी कहीं पर भी बात नहीं बन रही हो, तो ऐसी स्थिति में इस उपाय को जिस किसी भी लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही है वह स्वयं अपने लिए संपन्न कर सकते हैं। नहीं तो माता पिता अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के लिए किसी भी शनिवार के दिन इस उपाय को जरूर संपन्न करें। इस उपाय को संपन्न करने के लिए आप किसी भी शनिवार के दिन प्रातः सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, 5:30-6 बजे के आसपास उठ जाएं, शौच आदि से निवृत्त होकर के, स्नान करके, स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करके घर के पूजा स्थान के सामने जा करके जो भी आपकी मन की कामना उसका बारंबार स्मरण करें, चिंतन करें और एक घी का दीप प्रज्वलित करके घर के पूजा स्थान के सामने किसी भी आसन पर बैठ जाइए। सामने कोई भी एक प्लेट, कोई भी एक ऐसा पात्र रख लीजिए, उसमें एक छोटा सा, बिल्कुल एक छोटे साइज का पीले रंग का कपड़ा रख लीजिए। कपड़े की साइज इतनी हो कि उसके अंदर मोर पंख आ सके। मोर पंख अब आपको पूरा नहीं लेना है, मोर पंख का जो आगे वाला पार्ट होता है जिस पर एक आइकन सा बना होता है उसको कट करके आगे आगे का जो पार्ट है मोर पंख का वह आपको लेना है। सामने किसी भी प्लेट में एक पीले रंग का कपड़ा बिछा दीजिए। ये ध्यान रखें किसी भी शनिवार को करना है और सुबह 9 बजे से पहले करना है, ध्यान रहे। तो प्लेट में आपने पीले रंग का कपड़ा बिछाया, उस पर सबसे पहले गंगा जल का छींटा मार दीजिए और एक स्वास्तिक बना दीजिए। आप स्वास्तिक पीले चंदन से भी बना सकते हैं या तिलक लगाने वाली जो कुमकुम आती है, रोली आती है, उसकी सहायता से भी बना सकते हैं। पीले रंग के कपड़े के ऊपर आपको स्वास्तिक बनाना है और उसके ऊपर मोर पंख को रख देना है। मोर पंख रखने के बाद आपको मोर पंख के ऊपर गंगा जल का प्रोक्षण करना है, अर्थात छींटा लगा देना है और मोर पंख पर भी आपको पीले चंदन से तिलक कर देना है। ध्यान रखें जो पाउडर फॉर्म में चंदन आता है वो किसी भी कटोरी में, पात्र में आप पहले से मिला लीजिए। आपको मोर पंख के ऊपर पीला चंदन लगा देना है। उसके पश्चात कोई भी आप मिट्टी का दीपक ले सकते हैं या कोई और अन्य पात्र भी है तो आप उसमें कर सकते हैं। आपको एक कपूर का टुकड़ा और 2 लौंग जलानी है। ध्यान रखें, एक कपूर का टुकड़ा और 2 लौंग जला करके आप कोई भी बड़ा प्लेट हो उसके अंदर आप उस दीपक को रख लीजिए, या तो जिसमें आपने कपूर और लौंग जलाया है, और इस कपूर और लौंग को मोर पंख के ऊपर से 7 बार ऐसे आपको घुमा देना है। क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके आप साइड में जो जलती हुई कपूर और लौंग है उसको साइड में रख दीजिए और आसन पर बैठ करके श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से, हनुमान जी महाराज से जो आपकी मन की कामना उसके लिए पूर्ण भाव से प्रार्थना करें कि मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार का पितृ दोष, नजर दोष, ग्रह दोष बनता है तो प्रभु उसका निवारण हो। किसी भी प्रकार का विवाह बंधन, शादी बंधन बन रहा है तो वह खुले,
शीघ्र विवाह का योग बने, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का हो जाए, ऐसी कृपा करें। ध्यान रखें, पूर्ण भाव से, सच्ची तन्मयता से प्रार्थना जितनी ज्यादा संकल्पबद्ध और एकाग्रता के साथ होगी, परिणाम उसके अनुरूप आपके जीवन में बहुत जल्दी उदय होता है। तो पूर्ण भाव से प्रार्थना करके वहीं आसन पर बैठ करके इस बीज मंत्र का 108 बार जप कर देना है। क्लीम ओम, बहुत आसान, बहुत सरल मंत्र है, कोई भी बोल सकता है। क्लीम ओम, क्लीम ओम। किसी भी माला की सहायता से कर सकते हैं या हाथों की उंगलियों पे आप काउंट करके कर सकते हैं इसको। 108 बार मंत्र बोलने के बाद ध्यान रखें, जो मोर पंख आपने पीले रंग के कपड़े पे रखा है, उस पीले कपड़े में उस मोर पंख को लपेट लीजिए। और लपेट करके ध्यान रहे, यदि माता पिता कर रहे हैं और लड़का या लड़की घर में उपस्थित है जिसके लिए कर रहे हैं, तो उसको घर के पूजा स्थान के सामने बुला लें और उस मोर पंख को पीले कपड़े में जो लपेटा है उसको लेकर के क्लॉकवाइज उसके ऊपर से 7 बार वार लीजिए। और ध्यान रखें, लड़का लड़की घर में नहीं है और माता पिता कर रहे हैं, तो जिस किसी भी लड़का या लड़की की शादी के लिए आप इस उपाय को कर रहे हैं, उनका कोई भी फोटो हो उसके ऊपर से क्लॉकवाइज 7 बार वार लीजिए। और लड़का लड़की स्वयं कर रहे हैं तो वारने की जरूरत नहीं है। पीले रंग के कपड़े में उस मोरपंख को लपेट के अपने सीधे हाथ में लेकर के घर के पूजा स्थान के सामने अपने शीघ्र विवाह के लिए बारंबार चिंतन स्मरण कर लें। और ध्यान रखें, इस मोर पंख को कहाँ रखना है, ये बहुत बेहद जरूरी है इसे समझना। जिस किसी भी लड़का या लड़की के शीघ्र विवाह के लिए, शादी के लिए आप उपाय कर रहे हैं, यानी वह लड़का या लड़की जिस कक्ष में सोते हैं, जिस दिशा में सिर करके सोते हैं, उस दिशा में बिस्तर के नीचे आप इस मोर पंख को रख दीजिए पीले कपड़े में लपेट करके। ये कहने सुनने में बहुत आसान है, लेकिन इससे निश्चित रूपेण शुक्र और बृहस्पति का बल बढ़ेगा। और मोर पंख की ये फितरत होती है, ये किसी भी प्रकार से राहु शनि से जनित जो नकारात्मकता होती है उसको बहुत तेजी से ऑब्जर्व करता है। ऐसे में किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में या उसके जीवन में शनि राहु या मंगल से जनित किसी दोष की वजह से विवाह बंधन चल रहा है तो निश्चित रूपेण खुलेगा। अब इसमें पहला नियम तो यह है कि लड़का या लड़की जिसके निमित्त किया जा रहा है वह जिस दिशा में सिर करके सोते हैं उस दिशा में बिस्तर के नीचे आप कहीं भी रख सकते हैं। या लड़का माता पिता ने संपन्न किया या लड़का लड़की कहीं दूर कहीं रह रहे हैं, तो संभव हो सके तो इसको पीले कपड़े में लपेट करके उनके पास तक अगर पहुंचा सकते हैं तो ठीक है। नहीं तो तीसरा विकल्प इसका यह रहेगा, घर का जो ईशान कोण होता है, यानी पूर्व और उत्तर दिशा के बीच का कोई भी स्वच्छ कोण हो जहां पर किसी भी प्रकार की गंदगी ना हो, ऐसी जगह पर आप कहीं पर भी घर के ईशान कोण में रख दीजिए। पूर्व और उत्तर दिशा के बीच का जो एरिया है उसमें कहीं पर भी। और इसका चौथा विकल्प यह होगा कि आप यदि कहीं पर भी कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो लपेट करके अपनी मनोकामना बोल करके इसको घर के पूजा स्थान में रख दीजिए। यह किसी भी शनिवार के दिन आप करिए। कहने सुनने में बड़ा आसान सरल नियम लगता है, लेकिन कुछ टोटके, कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी आपकी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। ऐसे में मोर पंख का जो उपाय है ये बहुत कारगर साबित माना जाता है। तो आप इस उपाय को किसी भी शनिवार के दिन जरूर करिए। यदि बच्चों की शादी में देरी हो रही है, बार बार प्रयास करने के बाद भी कहीं पर भी शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो रहा, जहां कहीं बात चलती है वहीं बात बिगड़ जाती है, तो एक बार किसी भी शनिवार को मोर पंख के इस चमत्कारी उपाय को आप जरूर करिएगा। मेरा एक छोटा सा निवेदन जरूर रहेगा, प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करिए ताकि इस उपाय का दूसरे लोग भी लाभ प्राप्त कर सकें। और आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। और कमेंट सेक्शन में आपका कोई भी प्रश्न है, किसी भी तरीके की समस्या चल रही है, उससे संबंधित कोई विशेष उपाय आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के अंतर्गत आप जरूर लिखिएगा। आप मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिष विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया है आप मुझे यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप अपने आप से खुद से ही जानना चाहते हैं शादी का योग कब बनेगा, शादी कब कहाँ कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की आप प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक करना। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।